बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 2 शुरू हो गया आज हमारा। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने थोड़ा बेसिक्स ऑफ ओएसआई लेयर मॉडल पढ़ा, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हम बहुत एक्सपर्ट हैं उसके बारे में। ठीक है, आज हम जो सा टीसीपी टीसीपी आईपी यूडीपी डीएनएस और डीएससीपी के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। टीसीपी हमें पता है ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। ठीक है, जिसे हम लेयर 4 कहते हैं। अ लॉट ऑफ टीसीपी बेस्ड अटैक है, हम उसमें से एक दो चीजें देखेंगे। सिंक बेस्ड अटैक हमारा जो सा टीसीपी बेस्ड अटैक है, जिसे हम डॉस की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, टीसीपी स्टैब्लिश जो सा है ना कनेक्शन करता है थ्री वे हैंड शॉक में शेक में, कि अगर एक क्लाइंट है वो सिंक का पैकेट भेजता है। ठीक है, उसमें सिंक की बिट को 1 कर देता है, और वो रिप्लाई जो सा सर्वर जो सा सिंक को एक्नॉलेजमेंट करता है, और वो फिर जो सर्वर है वापस एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। ये पोर्ट नंबर 80 को अगर आपने एक्सेस करना हो। मैंने मेरे ख्याल में लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपने किसी सर्वर को देखना हो, मेरे ख्याल में मैंने कमांड चलाई भी थी, मेरे ख्याल में चली नहीं थी। अगर मैंने टेलनेट करना है google.com और पोर्ट 80 और हिट एंटर करूं, तो वो मुझे जो सा एक ब्लैंक स्क्रीन दे देगा। वो ब्लैंक स्क्रीन किस तरह होगी कि मेरा कंप्यूटर सिंक क्या करेगा, एक्ट करेगा, और उस सर्वर पे पोर्ट 80 पे अगर कोई चीज़ चल रही हुई तो मुझे रिस्पॉन्ड करेगी। ये बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह लोग फाइंड आउट करते हैं कि नेटवर्क में कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं। हमारे उर्दू आईटी के जो बाइट्स के ऊपर एक लेक्चर जो सा है, एक हमारी वॉलंटियर ने रिकॉर्ड किया है अबाउट आईपी स्कैनर। वो आईपी स्कैन करता है, तो उसी तरह के स्कैनिंग टूल बहुत सारे मिल जाते हैं। वो बैक एंड पे आपको स्क्रिप्ट करके ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और आईपी का जो प्रोटोकॉल नंबर है वो 6 है। अगर आप वायर शार्क में यूज करेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, आपको पता है कनेक्शन ओरिएंटेड के पूरे सेशन की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है और प्रॉपर कंप्लीट करके पहुंचा के पैकेट को आपको वेरिफिकेशन देता है। ठीक है, रिलायबल ट्रांसमिशन है, चेकसम वेरिफिकेशन है कि पैकेट कहीं करप्ट तो नहीं हो गया, रास्ते में कहीं से गड़बड़ तो नहीं होगी उसके अंदर। तो ये तमाम चीजें हैं। ठीक है, तो इसको आगे चलते हैं। टीसीपी के अंदर एक टाइप ऑफ अटैक है सिंक। ठीक है ना, सिंक अटैक क्या है कि जोन सा है अटैकर जोन सा है वो एक पैकेट भेजता है सिंक, और वो स्पूफ पैकेट होता है। ठीक है, मगर उसको कहता है मेरा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जोन सा है ना, वो पता है क्या है, वो ये काशिफ के सर्वर का आईपी एड्रेस है। ठीक है, और जिस तरह वो उसको पैकेट भेजता है सिंक का, और वो सर्वर जोन सा है आपका जो विक्टिम मशीन होती है, वो पैकेट का रिप्लाई भेज देता है काशिफ की मशीन पे। दूसरा पैकेट जो सा भेजता है स्पूफ्ड, और वो रिप्लाई भेजना शुरू कर देता है आसिफ की मशीन पे। ठीक है, तो ये जोन सा है ये सिंक अटैक्स हो गए। ठीक है, इसमें बहुत सारे सिंक सिंक अटैक्स जोन से हैं वो यूज होते हैं। मसलन अगर मैं एक ऐसा पैकेट बनाऊं जो सिर्फ सिंक का हो, से फॉर एग्जांपल 20 बाइट का। ठीक है, और एक डीएनएस सर्वर को भेज दूं। ठीक है, और इस डीएनएस सर्वर को कहो ओ डीएनएस सर्वर, ये जो सा पैकेट है ना मैं भेज रहा हूँ, और मेरा जो सोर्स आईपी एड्रेस है, मेरा आईपी एड्रेस जो सा है वो उर्दू आईटी अकेडमी है। ठीक है, और मुझे जो सा है ना वो गूगल की डीएनएस की कॉपी भेज दो, डीएनएस की एंट्री की कॉपी भेज दो। तो 20 बाइट्स के पैकेट से जो सा है बड़ा सारा पैकेट मेरे पास आ जाता है। से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 500 किलो बाइट का पैकेट आ जाता है। ठीक है, और मैं ये पैकेट जो से है ना वो सिर्फ एक डीएनएस को नहीं भेजता, वो 15 डीएनएस सर्वर्स को भेजता हूँ। तो 15 डीएनएस सर्वर सिर्फ 20 बाइट्स के पैकेट के बदले में मुझे जो सा तकरीबन 10 एमबी का डाटा भेज देंगे। ठीक है, इसे कहते हैं हम एम्पलीफिकेशन अटैक। ठीक है, एम्पलीफाइड टाइप का अटैक हो गया। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे अटैक्स हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो टीसीपी का हेडर आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह पता है, उसके अंदर वर्जन की डिटेल है। ठीक है, रैंडम पोर्ट नंबर हम लोग यूज करते हैं अगर हम सोर्स पैकेट भेज रहे हैं। ठीक है, 16 बिट की सोर्स पोर्ट नंबर है, प्रोटोकॉल की आईडी है, आइडेंटिफिकेशन है, टाइप ऑफ सर्विसेज है, टोटल लेंथ है, फ्रेगमेंट ऑफसेट है। ठीक है, ये फ्लैग्स हैं। ठीक है, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन एड्रेस, अर्जेंट, एक्, पुश, रीसेट, सिंक, फिन, ये वो तमाम फ्लैग्स हैं जो हम यूज करते हैं टीसीपी के अंदर। ये ऊपर वाला जो सा ये आईपी का हेडर है, और ये नीचे वाला टीसीपी का हेडर। आईपी का हेडर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये टीसीपी के हेडर की हम बात कर रहे हैं। सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर। ठीक है ना, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या जो एआना ने प्रोवाइड की हुई है, अगर आपका वेब सर्वर है तो पोर्ट नंबर 80 है, एफटीपी सर्वर है तो 21 है, डीएनएस है तो 53 मेरे ख्याल में, यूडीपी की वो यूडीपी है। डीएनएस एक्चुअली टीसीपी भी यूज कर सकता है। ठीक है, सीक्वेंस नंबर। ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट नंबर, मेक श्योर द फ्लो इज इन ऑर्डर। ठीक है, ये सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ये मेरे ख्याल में अगली स्लाइड मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इनिशियल सीक्वेंस नंबर कि मैंने जो सा है ये मेरा पीसी है, ये इसने कम्युनिकेट करना है पीसी 2 के साथ। ठीक है, पीसी ए है और पीसी बी के साथ उसने कम्युनिकेट करना है। और वो क्या करता है, कंट्रोल बिट जो सा है वो सिंक एनेबल कर देता है। ये मेरी कंट्रोल बिट है, मैंने इसको जो सा है
1 कर दिया, ठीक है, बाकी ये 0 0 0 है, ठीक है। और अगला जो सा है मैंने सीक्वेंस नंबर इसको कह दिया 200, तो इधर जो सा है सीक्वेंस नंबर किधर गया 200, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। जिस तरह ये सिंक का पैकेट इधर आता है, ये इसके अंदर अपनी सिंक और एग की बिट एनेबल कर देता है, ठीक है। सिंक की बिट भी इनेबल होगी, एग की बिट भी इनेबल कर दी, ठीक है। और कहता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ 201, ठीक है। और कि भाई अब मैं एक्नॉलेजमेंट भेज रहा हूँ और सीक्वेंस नंबर 300 कर दिया, ठीक है। और सिंक एग चला गया, ठीक है। कंट्रोल में क्या भेज दिया, सिंक और एक। अब ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ भाई मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल गई है 201 की, और सीक्वेंस नंबर हो गया मेरा 200, पहले मैंने भेजा था, अब 201 हो गया, ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट भेज रहा हूँ तुम्हें सीक्वेंस की, ये मेरे ख्याल में 200 होना चाहिए था, एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है ऐसे 200 की, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट भेज रहा हूँ मैं तुम्हें 200 की, और मेरा सीक्वेंस नंबर 300 है, और ये जो सा सीक्वेंस नंबर 201 है, और ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। हम्म, अच्छा जी, करेक्शन मुझे एक दफा वेरीफाई करना पड़ा, ठीक है। एक सेकंड मुझे इरेजर लेने दें, इरेजर, ये 201 ही होगा, ठीक है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये कहता है कि मुझे 200 मिल गया और मैं जो सा हूँ अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 201। तो ये जब उसे दोबारा एक्नॉलेजमेंट भेजता है तो वो पूछता है अच्छा ठीक है, ये मेरा सीक्वेंस नंबर 201 है और एक्नॉलेजमेंट है 301, ठीक है, कि मैं 301 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये एक्नॉलेजमेंट हो जाती है और वो डाटा ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं, फिर उसी तरह शट डाउन होता है और फाइनल शट डाउन का पैकेट जो सा है वो फिन होता है, ठीक है। अगर आप एक कम्युनिकेशन देख रहे हैं दो डिवाइसेस के दरमियान, उसके बाद फिन देख रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि यार ये जो फिन जोन है ना, अब आप सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में बैठे हैं, अब आपका, अब आपको जब ये मैं चीजें पढ़ाऊंगा तो इसके साथ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की एग्जांपल दूंगा। आप एक पैकेट देख रहे हैं, ठीक है, वो पैकेट आता है सिन 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 सिन, तमाम पैकेट्स के अंदर सिन ही एनेबल होता है और आपका पीसी उसे सिन एंग भेजता है और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट की कोई बिट नहीं आती, सिन 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 आ रहा है। तो अब आप अगर एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में बैठे हुए हैं और आप ये देख रहे हैं, ये आपकी आंख है, ठीक है, आप ये पैकेट देख रहे हैं, मगर इस पे एक कंडीशन है कि आपको ये तमाम पैकेट नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप जो सा वेरीफाई करेंगे यार ये सिन अटैक है, सिन अटैक है, ये एक ही आईपी एड्रेस से आ रहा है, चलो इस आईपी एड्रेस को ब्लॉक करवा दें, ठीक है। ये एक्चुअली सॉक 1 की एक्सपेक्टेशन नहीं होती, आपसे इतने डिटेल एक्सपेक्टेशन नहीं होती, ये सॉक 2 में हम चले गए। मगर मेरी कोशिश यही होगी कि जब आप यहाँ से निकले तो आपको सॉक 2 की बहुत सारी बातें पता हो, ठीक है ना। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के लिए आपको ये नहीं पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सा है ये एक एक्स्ट्रा स्लाइड मैंने उसके अंदर ऐड कर दी कि जो सा है डॉस या डी डॉस अटैक एक बहुत इंपॉर्टेंट अटैक है, कि डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक, ठीक है। ये एक इम्परवा फायरवॉल है जिसे हम वेब एप्लीकेशन फायरवॉल कहते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फायरवॉल नहीं होती है, आपकी वेबसाइट के आगे लगाई जाती है, जो आपकी वेबसाइट को बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ये लो ऑर्बिट कैनन आयोन टूल है, इसको कोशिश कीजिएगा अगर आप इंस्टॉल करें तो किसी रियल वेबसाइट की तरफ मुंह करके चलाइएगा ना इसे, ठीक है। उर्दू आईटी पे टेस्ट करने के लिए सिर्फ 5 सेकंड के लिए चला सकते हैं, आपको परमिशन दे रहा हूँ मैं ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। तो इलीगल इलीगल वेबसाइट है, अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर है तो ज्यादा मसला होगा आपके लिए, ठीक है। तो लो ऑर्बिट कैनन जो सा है, किसी वेबसाइट का नाम डाल के उसकी तरफ बूम कर दें, वो सारा कुछ ही ब्लॉक कर देगी, ठीक है ना, वेबसाइट को। डॉस एंड डी डॉस अटैक, ये जो पीछे एम्पलीफिकेशन अटैक मैंने आपको दिखाया था, ये एक्चुअली डी डॉस की एग्जांपल थी टीसीपी को यूज करते हुए, नॉट टीसीपी, ये डीएनएस को यूज करते हुए थी, ठीक है। मगर एनीवे, DOS and DDoS attack can be divided in three type. वॉल्यूम बेस्ड अटैक, कि बहुत ज्यादा आईसीएमपी पिंग पिंग ऑफ डेथ जिसे हम कहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पैकेट भेज दिया आईसीएमपी, ठीक है, और यूडीपी का फ्लड कर दिया, यूडीपी के बहुत सारे पैकेट भेज दिए, ठीक है। इसी तरह प्रोटोकॉल बेस्ड अटैक है जिसमें पिंग ऑफ डेथ उसने दोबारा डाल दिया क्योंकि आईसीएमपी बेस्ड अटैक है। सिंक फ्लड, ठीक है ना, कि टीसीपी के सिंक 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 के पैकेट भेज दो। सिंक के पैकेट का नुकसान क्या होता है, सिंक के पैकेट का नुकसान ये होता है कि लेट मी क्लियर द इंक, ठीक है, इरेज ऑल लिंक, ठीक है, कि ये आपका वेब सर्वर है, ठीक है। मैंने इसको सिंक का पैकेट भेजा, इसके पास अगर वो सर्विस रन हो रही है पोर्ट 80 के ऊपर, तो ये पता क्या करता है, अपने पास ना एक थोड़ी सी मेमोरी रिजर्व कर लेता है कि ये जो पहला सिंक आया है ना, इसको अभी मैंने थोड़ी देर के बाद ना इसको मैंने जगह दे देनी है इस, क्योंकि ये कनेक्शन कंप्लीट होगा तो इस मेमोरी के अंदर या बफर में कहीं भी जगह दे देगा ये, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बहुत सारे सिन 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 भेज दूं, ठीक है, मल्टीपल आईपी एड्रेसेस से किसी तरह, तो ये इसका मेमोरी जो सी ओवरफ्लो हो जाएगी, और जो लेजिटिमेट यूजर है वो जब आने की कोशिश करेगा तो वो बेचारा वेबसाइट तक नहीं पहुंच सकेगा। तो क्या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो सा है, थोड़ी देर ये देखे, ये इतनी देर तक सिन के पैकेट का रिप्लाई नहीं आया, सिंक एक मैंने भेजी हुई और एक्नॉलेजमेंट नहीं आई इस पैकेट की, तो मैं ये मेमोरी को क्लियर कर दूं, ये मेमोरी को क्लियर कर दूं। हाँ, अगर आपने फ्रंट पे कोई फायरवॉल लगाई हुई है तो फायरवॉल में एक कॉन्सेप्ट है एम्ब्रियोनिक कनेक्शन का,
ठीक है, और उसके सिंक का मेरे ख्याल में 30 सेकेंड्स टाइम दिया होता है। आपकी फायर वॉल उस पैकेट को ड्रॉप कर देती है, यानी उस कनेक्शन को कॉन टेबल में से एंट्री उड़ा देगी उसकी 30 सेकंड के बाद। ठीक है, बहरहाल ये हम बहुत इन डेप्थ चले गए। ठीक है, मगर मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप सीसीएनए साइबर ऑप कर रहे हैं ना, तो आपने सीसीएनए और सीसीएनए सिक्योरिटी पढ़ा हुआ है। वो कि वो नहीं सजेस्ट करता, मगर मेरे नज़दीक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन कि एक बंदा अगर सीसीएनए सिक्योरिटी पढ़ के आया हुआ है ना, तो उसको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो सा है एक टाइप ऑफ अटैक जो सा एप्लीकेशन लेवल अटैक है कि गेट एंड पोस्ट से कोई फ्लड या गेट एंड पोस्ट से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पोस्ट की जाए सिस्टम को कि सिस्टम को एरर मैसेज थ्रो कर दे या सिस्टम जो सा क्रैश कर जाए। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैकेट भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर प्रोटोकॉल अटैक्स या वॉल्यूम बेस्ड अटैक के अंदर होती है। अब देखें, ये जो सा है ये ऑलमोस्ट कहते हैं कि दुनिया में बहुत बड़ा जो सा है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक था। 200 से 250 जीबी के करीब डॉस अटैक था। तो ये अटैक जो सा है देखिए 5 बजे के करीब तकरीबन शुरू हुआ है, और 5:50 पे उन्होंने काफी हद तक काबू पा लिया, और तकरीबन 6 बजे यानी घंटे तक उन्होंने उसकी वेबसाइट को 250 जीबी के करीब ट्रैफिक भेजी है। 250 जीबी इज अ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग भी चाहिए, आपको वॉलंटियर भी चाहिए ये अटैक करने के लिए। ठीक है, तो एनीवे इम्परवा इज़ अ रियली गुड वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, जिसे हम वेफ कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो इनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है जो ओवेस्प से के अटैक्स के अगेंस्ट वल्नरेबल है, तो आप ये इम्परवा की वेफ लगा लें, तो इट इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। इनके पास क्लाउड बेस्ड भी सोल्यूशन है। ठीक है, मैं एक्चुअली सिस्को पढ़ा रहा हूँ, प्रोडक्ट किसी और की बता रहा हूँ, क्योंकि सिस्को मेरे ख्याल में वेब सोल्यूशन देती नहीं है। ठीक है, तो एनीवे टीसीपी का आपको पता चल गया, ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, सिंक एक् और एक् के पैकेट्स होते हैं। ठीक है, और यूडीपी लेयर 4 का प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेस है। आईपी प्रोटोकॉल का नंबर 17 है। टीसीपी का प्रोटोकॉल नंबर क्या था? 6। ठीक है, बेस्ट एफर्ट टाइप की कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, वन वे है, फास्ट है, आई परफ यूज करता है इसे। आई परफ आपको याद हो कि दो नेटवर्क इंजीनियर्स ने अगर अपने दो ऑफिस के दरमियान लिंक की स्पीड चेक करनी है, तो उनमें से एक को आई परफ क्लाइंट बना लेता है, आई परफ क्लाइंट बना लेता है, और एक को आई परफ सर्वर बना लेता है, और आपस में यूडीपी की बेस पे बहुत हैवी ड्यूटी स्पीड ट्रांसफर करके देखते हैं कि टीसीपी में विंडोइंग का इशू आ जाता है, तो इस वजह से ये यूडीपी बेस्ड कम्युनिकेशन है। ठीक है, यूडीपी का जो हेडर है वो बिल्कुल ही सादा सादा 16 बिट का सोर्स पोर्ट, 16 बिट के सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट, यूडीपी का चेकसम, यूडीपी की लेंथ और डाटा। ठीक है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। ठीक है, पर यूडीपी क्विक क्विक कम्युनिकेशन, आपकी वॉइस की सारी ट्रैफिक जो सी है आपकी यूडीपी बेस्ड होती है। ठीक है, यूडीपी सिस्को इंजीनियर कहाँ पे यूज करते हैं? टीएफटीपी सर्वर, एसएनएमपी यूज करता है, मैनेज नेटवर्क डिवाइसेस, एसएनएमपी मैनेज एरर चेकिंग। ठीक है, एसएनएमपी के अंदर मैंने एरर चेकिंग कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, डीएनएस के अंदर उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम, अगर आप डीएनएस रिक्वेस्ट करते हैं, सो डीएनएस जो सा वो यूडीपी यूज करता है, मगर टीसीपी भी यूज कर सकता है। एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल जो सा है यूडीपी की आई थिंक 123 पोर्ट नंबर यूज करता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, तो आप अगर देखें अपने नेटवर्क के अंदर 123 का पैकेट है, पिछले दिनों एनटीपी टाइम बेस्ड प्रोटोकॉल के बहुत सारे एरर मैसेजेस आ रहे थे, तो ये जो सा है, आप अगर पैकेट आप अपने कहीं से पैकेट देख रहे हैं और 123 पोर्ट किया है, तो आपको पता होना चाहिए एनटीपी बेस्ड ट्रैफिक जा रही है। ठीक है, आर्प, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अच्छा, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या है कि मैक एड्रेस आपको फाइंड करके लाके देता है। ठीक है, अगर काशिफ ने यानी पीसी ए ने पीसी बी से बात करनी है, तो डाटा बन गया, सेगमेंट बन गया, पैकेट बन गया, फ्रेम्स बन गया। ठीक है, तो जब ये फ्रेम बनाने की लेयर पे पहुंचते हैं, तो हमें मैक एड्रेस चाहिए होता है डेस्टिनेशन कंप्यूटर का, और डेस्टिनेशन कंप्यूटर का मैक एड्रेस निकालने के लिए हम आर्प टेबल यूज करते हैं। ठीक है, आर्प टेबल की एंट्री अगर आपने देखनी हो, तो आप कहाँ से देख सकते हैं? आर्प -a। ठीक है, तो ये आपको आर्प टेबल की एंट्रीज नजर आ रही हैं। ठीक है, ये तमाम जो मेरे नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस लगी हुई हैं, उनके मैक एड्रेसेस हैं। एक्चुअली यही दो डिवाइसेस के तौर पे नजर आ रही हैं। ये तो सबनेट मास्क है, यही है। ठीक है, तो और भी मल्टीपल इंटरफेसेस से नजर आ रही हैं। ये कोई 10-12 इंटरफेसेस हैं, क्योंकि वीएमवेयर इंस्टॉल हुआ हुआ है। ठीक है, तो अच्छा, आर्प पॉइजनिंग भी हो सकती है। ठीक है, और आर्प जो सा है वो लेयर 2 और लेयर 3 दोनों पे काम करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये समझ लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें फ्रेम एंट्री होती है कि ये IPv6 का फ्रेम है या IPv4 का फ्रेम है। वो जब हम वायर शार्क को भी क्विकली रन करके देख लेते हैं, तो फिर पता चल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, आर्प पॉइजनिंग क्या होती है? आर्प पॉइजनिंग को हम बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं। मोस्टली मैन इन द मिडल के तौर पे होता है कि ये आपका स्विच है। ठीक है, और ये आपका पीसी पड़ा हुआ है, और ये आपका राउटर है। ठीक है, और हैकर यहाँ से आके ना अपने आप को आपको स्विच को बताता है, या किसी तरह
आर्प को पॉइजन कर देता है और कहता है कि ये जो 192.168.0.1 था ना, ये मैं हूं और मेरा मैक एड्रेस है। ठीक है, अब पीसी क्या करता है, पीसी सारी की सारी ट्रैफिक आपको भेजना शुरू कर देता है और आपका लिंक वापस राउटर से होता है, तो उसको इंटरनेट मिल रहा होता है मगर आपके जरिए जाके मिल रहा होता है। ठीक है ना, दिस होल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड आर्प पॉइजनिंग। तो आर्प पॉइजनिंग के बचने के बहुत सारे तरीकेकार हैं, हमने सीसीएनए सिक्योरिटी के अंदर पढ़े हुए हैं। ठीक है, बीइंग अ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर आपको इन तमाम चीजों का पता होता है। ठीक है, डीएससीपी स्टारवेशन, डीएससीपी स्पूफिंग, डीएससीपी ट्रस्ट, स्नूपिंग, सारा कुछ आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा मकसद वो पढ़ाना नहीं है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट किया कि सीसीएनए सिक्योरिटी अगर आपने पढ़ा हो तो आप जो सा है लेवल 2 सॉक इंजीनियर के तौर पे जाएंगे ये। ठीक है, डिपेंड्स, नो प्रोमिस। सो आर्प का जो ईथर ईथर टाइप होती है ना, वो IPv4 के लिए ये होती है, IPv6 के लिए ये होती है। एक दफा क्विकली वायरशार्क चला के दिखा देता हूँ। ठीक है, वायरशार्क मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, मेरे ख्याल में मेरे पास है, वायरशार्क होना चाहिए। ठीक है, और वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, वायरलेस कनेक्शन ये है। ठीक है, और ब्राउज़र खोल के उर्दू IT अकेडमी को रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई आर्प नहीं आया अभी। आर्प आर्प आर्प, ये मिल गया आर्प। ठीक है, ये देखें, ये बता रहा है कि हु हैज़ 192.168.0.18 टेल 192.168.0.1। ठीक है, और अगर आप इसके अंदर ये देखें आर्प 0.0x0806। ठीक है, इसको पहले मुझे स्टॉप कर लेने दें। ठीक है, तो ये जो सा है 0x806 है ये। हाँ, ये 806 प्रॉब्ली 0x806, मेरे ख्याल में ये स्लाइड पे ना एक गलती है, 0.806 होना चाहिए। एक सेकंड, मुझे ज़रा, मैं ज़रा वीडियो पॉज करके क्विकली वेरीफाई कर लेता हूँ। 0x, हाँ ठीक है, आर्प है, 800 नहीं है, 806 है। ठीक है, तो ये एक्चुअली 806 होना चाहिए। ठीक हो गया, तो ये आपको फ्रेम की एंट्री दे देता है। एनीवे आगे चलते हैं, ये आर्प की एंट्री हुई है, 0.806 आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कम्युनिकेशन। ठीक है, जनरल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, कि अगर मेरे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, और वो कहता है सेंड डाटा टू urduitacademy.com। ठीक है, आपने ब्राउजर खोला, ब्राउजर में डाल दिया, ट्रांसपोर्ट लेयर कहती है कि ओहो आई विल सेंड यूजिंग ए TCP। ठीक है, टीसीपी जाएगा, एस्टेब्लिश करेगा कनेक्शन, टीसीपी, टीसीपी सिंक, सिंक हैंडशेक, आईपी लेयर कहेगी ओके आई विल सेंड इट टू 1.1.1.10, यानी मैंने इसके पास भेजना है। ठीक है, सोर्स आईपी एड्रेस हो गया, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हो गया, टीसीपी की सिंक की फ्लैग ऑन हो गया। लेयर 2 पर जब जाती है तो लेयर 2 कहती है आई नीड एन आर्प एड्रेस, आई नीड ए मैक एड्रेस। सो आर्प क्या करता है, आर्प अपना टेबल चेक करता है। कौन से वाला टेबल, जो अभी हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। ठीक है, आर्प-A, उसमें देखता है कोई मेरे पास ऐसी एंट्री आ रही है, ठीक है, इस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट। तो अगर नहीं है तो आर्प को कहता है रिजॉल्व करके ला। आर्प सेंड करता है आर्प ब्रॉडकास्ट IM111 विद द मैक एड्रेस ऑफ दिस सेंड टू FFFF। ठीक है, और एनी मशीन दैट हेयर्स दैट मैसेज रिप्लाई बैक कि भैया मेरा ये एड्रेस है। जब वो मशीन वापस देती है तो आपका पैकेट पूरे का पूरा बन जाता है और वो फिर आपका सीधा जो है उस सर्वर के पास पहुंच जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि पीसी जो है उस दौरान उर्दू IT अकेडमी रिजॉल्व करवा के लेकर आया और उसे इस IP एड्रेस का पता है। ठीक है ना, ये एक जनरल ब्रेकडाउन है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। ठीक है, तो फाइनली आपका पैकेट बन जाता है। TCP सिंक फ्लैग है, सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, और आपका पैकेट बैंक। ठीक है, उसके बाद आपको सिंक एक आती है और फिर एक आती है और फिर आप डाटा ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाता है DSCP। DSCP क्या है? लो जी, वेरी गुड, मेरे नाम मेरे दिमाग से निकल गया। DSCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अच्छा, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। अच्छा, DSCP जो सा है वो IP एड्रेसेस देता है आपको और बहुत सारे काम करता है। ठीक है, DSCP का जो पूल ऑप्शन है ना, वो बहुत सारे काम करता है। ठीक है, तो दो DSCP के अटैक्स होते हैं। वन इज कॉल्ड DSCP इंसर्शन, कि आप अपने नेटवर्क के अंदर ही DSCP घुसा देते हैं। ठीक है, आप कहते हो भैया यार मैं आपका DSCP सर्वर हूँ, अगर कोई आके आपको IP एड्रेस दे देता है तो क्या नुकसान है? उसका नुकसान ये है कि वो आपको, से फॉर एग्जांपल एक सिटी का, मैं DSCP की अक्सर एग्जांपल दिया करता होता हूँ, कि अगर आपके पास एक सिटी का, सिटी में आप एंटर होते हैं और सिटी का जो मैप होता है
वो आपको आपका डीएचसीपी सर्वर देता है। ठीक है, आप एक सिटी में आए और एक सिटी में एंटर होते साथ ही आपको किसी ने एक मैप दे दिया। ठीक है, और वो मैप जो सा है बताता है कि इस सिटी में जू में जाना है, होटल में जाना है और इधर जाना है। ठीक है, अगर आप एक सिटी में एंटर होते हैं और वहां एंट्री से पहले ही, ठीक है, यानी ये सिटी का मेन चेक पॉइंट है, यहां से पहले ही एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है येलो शर्ट हाई विश जैकेट के अंदर और आपको एक मैप पकड़ा दे, और जिस तरह ही आप ये यहाँ पहुंचे, ठीक है, और वो बंदा भी आपको मैप दे रहा है, आपको आई ऑलरेडी हैव गॉट इट। ठीक है, और इस मैप में तमाम उन होटल के नाम हो जो डॉजी हो, ठीक है, जो आपके पैसे स्किम करते हो, कार्ड स्कीमिंग करते हो, तो आपको नुकसान है उसका। ठीक है, आप सिटी में रहेंगे, होटल में रहेंगे, कुछ नहीं होगा आपके साथ, मगर आपके जब आप यहाँ से वापस जाएंगे तो आपके कार्ड के आधे से डाटा निकल जा चुका होगा, आपके पैसे निकल चुके होंगे। ठीक है, तो उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह ये होगी कि आपको जो मैप दिया गया वही एक्चुअली में पहले में से ही फोर्स था, सारे 2 नंबर होटल दिए गए आपको। ठीक है, तो इसी तरह जो 2 नंबर डीएससीपी सर्वर यूं के काम करता है। और तीसरा काम, दूसरा टाइप का अटैक क्या होता है? डीएससीपी स्टारवेशन, डीएससीपी डिस्कवर। आप एक पैकेट भेजते हो डीएससीपी सर्वर को डिस्कवर करने का, और डीएससीपी सर्वर आपको रिप्लाई करता है हाँ भैया मैं तुम्हारा डीएससीपी सर्वर हूँ, क्योंकि आप ब्रॉडकास्ट जनरेट करते हो नेटवर्क में, कौन मेरा डीएससीपी सर्वर? डीएससीपी सर्वर रिप्लाई करता है और आप डीएससीपी सर्वर से आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट करते हो और आपको लीज के साथ एक आईपी एड्रेस दे दिया जाता है। यूडीपी बेस्ड कम्युनिकेशन हो रही है। अगर आप वंस अगेन सॉक में बैठे हुए हैं, आप पैकेट देख रहे हैं यूडीपी 68 68 68 68 68 और 67 भी बहुत सारे हो रहे हैं, और आप एकदम देखते हैं यार ये बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, क्या स्टोरी है? ठीक है, आप उस डिवाइस का मैक एड्रेस देखना शुरू करते हैं, आप एनालाइज करना शुरू करते हैं, मैक टेबल देखते हैं जाके, स्विच का आप देखते हुए इसके सारे के सारे मैक एड्रेसेस जो से हैं एक ही स्विच की पोर्ट पे लगे हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये मशीन जो से अपनी कॉन्टिन्यूसली मैक एड्रेसेस चेंज कर रही है और अपने लिए आईपी एड्रेस ली जा रही है, मगर आपके स्विच के जो मैक टेबल के अंदर एक पोर्ट के अगेंस्ट 5,000 आईपी एड्रेसेस होंगे, 5,000 मैक एड्रेसेस होंगे मैक टेबल में। आपको फौरन पता चल जाएगा डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक हो रहा है। इसीलिए आपके स्विच के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन है। मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, ये स्विच के अंदर कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है ये आप जाके सीसीएनए सिक्योरिटी में देखें, मुझे यकीनन ये मैंने ये पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन अटैक्स है, मगर आप इंप्लीमेंट नहीं करते। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डीएनएस। टिपिकल स्टोरी, यू कांट रिमेंबर द आईपी एड्रेस ऑफ उर्दू आईटी अकेडमी। ठीक है, रीडेबल नेम टू आईपी एड्रेस, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटाबेस, एनएस लुकअप कमांड है। ठीक है, आपने सर्वर के पास जाते हैं, टीसीपी यूडीपी, यूडीपी मोस्टली 53 यूज करता है, और आप उसे कहते हैं भैया मुझे उर्दू आईटी अकेडमी ला के दे दो। ठीक है, ये कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या खुला हुआ है? ठीक है, एनएस लुकअप, ठीक है, उर्दू आई टी एकेडमी .com। ठीक है, और आपको जो सा है वो आपके उर्दू आई टी अकेडमी का सर्वर का आईपी एड्रेस ला के दे देता है। हाँ जी, वेलकम बैक। तो डीएनएस सर्वर के अंदर जो सा है आपके पास ये एंट्रीज आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, डीएनएस के अंदर वो बहुत डिफरेंट किस्म के रिसोर्स रेकॉर्ड्स हैं, उसको हम क्विकली एक दफा नजर मारते हैं। तो डीएनएस जो सा है वो हायरार्की है, रूट लेवल डोमेन है, फिर टॉप लेवल डोमेन है आरपा कॉम नेट और गव, जिसे हम टीएलडी भी कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, फिर सेकंड लेवल डोमेन है, ठीक है, लाइक cisco.com होगी। फिर उसके बाद सब डोमेन्स आ जाती हैं। ठीक है, ये तमाम हायरार्कीज हैं, इटरेटिव रिकर्सिव क्यूरीज कैसे होती हैं, वो सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, डीएनएस के अंदर एक टाइप ऑफ रिकॉर्ड होता है विच इज कॉल्ड, कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं डीएनएस के अंदर, एंट्रीज जिन्हें हम कहते हैं, विच आर कॉल्ड रिसोर्स रिकॉर्ड। ठीक है, और रिसोर्स रिकॉर्ड की कुछ एंट्री कुछ यूं की नजर आ रही होती है, इस तरह की एंट्री आपकी डेटाबेस में पड़ी हुई होती है, डीएनएस की डेटाबेस के अंदर। वी आर नॉट गोना गो एंड डिस्कस अबाउट दिस, मगर ए रिकॉर्ड क्या होता है? कुछ जो सर्वर का आईपी एड्रेस है, ट्रिपल ए या क्वाड, एक क्वाड ए जो है वो IPv6 एड्रेस है, यानी ये जो एड्रेस है ये आपका ट्रिपल ए रिकॉर्ड है और ये ए रिकॉर्ड है। ठीक है, इसी तरह सीनेम है। सीनेम क्या होता है कि आपने एक सर्वर को किसी और नाम से बुलाना है और उसको रेफर कर देते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा www और इसके पीछे मैंने web1 रख दिया। ठीक है, जिस तरह मैं www लिखूंगा web1 पे चला जाऊंगा। अब मैंने web1 को किसी वजह से चेंज करना है, तो मैं एक और सर्वर रखता हूँ web2, और अपने जो सी नेम रिकॉर्ड को web2 की तरफ पॉइंट आउट कर देता हूँ, web1 शट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, MX रिकॉर्ड आपके मेल एक्सचेंज सर्वर की तरफ जाता है, पॉइंटर रिकॉर्ड जो सा है वो कनोलियन नेम या सी नेम की तरफ ही पॉइंट करता है। ठीक है, और SOA क्या होता है? स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, जिस तरह आपकी कॉपी ऑफ जोन। ठीक है, डेटाबेस, जो डीएनएस सर्वर के अंदर डेटाबेस पड़ी होती है उसके, वो जो सा जोन कहलाती है। ठीक है, और उस जोन की जो कॉपी जिस सर्वर के पास पड़ी होती है, जो अथॉरिटेटिव डोमेन होता है, वो आपको
वो SOA कहलाता है, या उसके उसका नाम जो सा SOA में लिखा होता है। जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे urduitacademy.com किया और यहाँ मेरे ISP के पास गया, तो यहाँ से आपको मेरे ISP का नाम पता चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो सा है आपकी जो रिप्लाई आया वो नॉन अथॉरिटेटिव डोमेन सर्वर आया, कि ये एक ऐसे सर्वर ने मुझे रिप्लाई दिया जो उर्दू IT अकेडमी का मेन DNS सर्वर नहीं है, ये कोई और सर्वर है जिसने मुझे ये रिप्लाई दिया है। और आपको अगर अथॉरिटेटिव चाहिए तो मुझे अपना नेम सर्वर वो सर्वर करना पड़ेगा जिसपे मेरे DNS के रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली मेरे वेब सर्वर का IP एड्रेस नहीं है। अगर मैं इस तरह दिखाना शुरू कर दूं तो सबको मेरे वेब सर्वर का एड्रेस पता चल जाएगा। मैंने अपने वेब सर्वर के आगे क्लाउड फ्लेयर रखा हुआ है, ठीक है। क्लाउड फ्लेयर आपको कुछ होस्टिंग सर्विसेज देता है, जिस तरह मैंने वेव की बात की थी, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल NS लुकअप के अंदर, NS लुकअप बहुत डिटेल टूल है, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू नो ऑल दीज कमांड्स, ठीक है। सेट Q इज इक्वल टू MX, मेरे ख्याल में कि मैंने कहा कि MX record दिखाओ, ठीक है। अब यहाँ पे उर्दू IT academy.com, ठीक है। और ये देखो, ये तमाम वो सर्वर हैं जिस पे उर्दू IT अकेडमी के मेल सर्विसेज चले। ये जो एडमिन एट उर्दू IT अकेडमी, करियर एडवाइस एट उर्दू IT अकेडमी, जो हमारे दो ईमेल एड्रेसेस हैं मोस्ट फेमसली, तो ये वो सर्वर्स हैं। एक्चुअली हमने ये सर्विसेज गूगल को ऑफलोड की हुई हैं, ठीक है। तो एक और डोमेन नेम है उर्दू डॉट ACADEM अकेडमी। ये उर्दू उर्दू IT अकेडमी का ही नेम है, मगर इस पे C नेम लगाया हुआ है हमने, यानी इसे फॉरवर्ड किया हुआ है टुवर्ड्स उर्दू IT अकेडमी। ये बहुत कुछ अरसा पहले जो सा एक डोमेन नेम बनाया डॉट एकेडमी, हमने कहा उर्दू डॉट एकेडमी ले लेते हैं। ये वाहिद डोमेन नेम होगा जो बड़ा यूनिक होगा हमारे लिए, कि अगर आप अभी उर्दू डॉट एकेडमी पे जाएं तो ये एक्चुअली आपको फॉरवर्ड कर देगा उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट की तरफ, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ये सी नेम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं। DNS की बहुत बात हो ली, अब आगे ICMP। ICMP क्या, आपका पिंग का पैकेट है, आपको पता है पूरे दिन में आप पिंग ही करते फिरते हैं, ठीक है। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, RFC, टेल अस समथिंग इज नॉट रीचेबल और रीचेबल। मगर हैकर्स जो से हैं इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे आप अक्सर क्या कर रहे हो, तो ICMP का जो रिप्लाई पैकेट होता है ना, उसका साइज चेक कर रहे होते हो, ठीक है। ICMP के पैकेट का मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, ठीक है। अभी हम आई एम नॉट गोना गो इनटू दैट डिटेल, ठीक है। अगर ICMP के पैकेट का साइज जो सा है वो पेलोड बहुत बड़ा है तो इट्स सस्पिशियस, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे टूल्स जो से हैं वो टनल करते हैं यूजिंग एन ICMP प्रोटोकॉल। अपना डाटा जब एक्सफिल्ट्रेशन स्टेज में होता है तो आप देखते हो यार ये पीसी पिंग बहुत कर रहा है आउटसाइड वर्ल्ड को, ठीक है। मगर बाद में आपको पता चलता है यार ये पिंग के पैकेट बहुत बड़े थे, ओहो आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू लुक इनटू इट। फिर आप देखते हो तो पता चलता है ICMP के तमाम कोड टाइप है, इको रिप्लाई एंड पिंग एंड ऑल दो स्टफ। यू माइट नीड टू नो सम ऑफ देम फॉर द एग्जाम पर्पस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है TCP डंप और वायर शार्क, ठीक है। वायर शार्क जैसा मैंने अभी आपको वायर शार्क खोल के दिखा दिया है, ठीक है। ये वायर शार्क है, आपको तमाम पैकेट्स नजर आ रहे हैं। इसके अंदर अब हम बहुत डिटेल में जाएं तो फिर अप्लाई फॉलो द TCP स्ट्रीम, के TCP स्ट्रीम के अंदर क्या हो रहा था, ये कोई स्पेसिफिक वेबसाइट पे जा रहा है, ठीक है ना। ये एड्स की कोई वेबसाइट लग रही थी, ठीक है। मैंने स्पेसिफिक स्ट्रीम खोली हुई थी। तो आप बहुत सारे इससे काम कर सकते हो। वायर शार्क के ऊपर मेरा प्लान था किसी ज़माने में पूरी की वो करने का। ये देखो, ये किसी लोड बैलेंसर की तरफ गया है अमेजोन के, तो मेरा प्लान था सीरीज करने का, मगर आई डोंट नो इफ वी हैव अ वॉलंटियर वी विल डेफिनेटली डू इट, क्योंकि इस वन ऑफ द टूल यू शुड नो बीइंग अ सिक्योरिटी गाय, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड क्यूरी है गूगल के अगेंस्ट, ये अभी मैंने ए रिकॉर्ड को जो सर्च करने की कोशिश की है, ठीक है। इसके अंदर फॉलो जाके UDP स्ट्रीम करें तो ये आपको और मज़ीद डिटेल देता है, ठीक है। इसको दोबारा क्लियर करते हैं। आपके पास अगर कोई पैकेट क्लियर टेक्स्ट में जा रहे हैं और आपने उसमें इमेज भेजा है तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ट्विटर का रिकॉर्ड भी है, मुझे नहीं पता ट्विटर कौन ढूंढ रहा था, बहरहाल ठीक हो गया। अच्छा, वायर वायर शार्क और लेक्चर को एंड करने से पहले TCP डंप भी इसी तरह का टूल है मगर लिनक्स बेस्ड टूल है, ठीक है। TCP डंप हाइफन हाइफन हेल्प करेंगे तो आपको हेल्प दे देगा। इथरनेट जीरो माइनस एन से मेरे ख्याल में रिजॉल्व नहीं करने की कोशिश करता पोर्ट 80 एंड द होस्ट के, अगर आप उसके अंदर क्यूरी लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह विन डंप का भी टूल है। TCP डंप का टूल मैं चलाने की कोशिश करता हूँ। मेरे ख्याल में मेरे पास पड़ा हुआ होगा Oracle VM, देखते हैं मेरी रिकॉर्डिंग ना खराब कर दे, ठीक है। काली का टूल है, काली काली लिनक्स आप सबको पता है, अगर नहीं पता तो गूगल करें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हैकिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम है मगर लिनक्स बेस है, ठीक है।
लोड हो रहा है। ठीक है, काली लिनक्स आई वुड सजेस्ट कि आप अपने पास इंस्टॉल करें। और एक काली लिनक्स और एक और टूल जो सा ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा वो है सिक्योरिटी अनियन। ठीक है, ये दो टूल आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास इंस्टॉल करने, क्योंकि उसके ऊपर आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। हम लोग बहुत सारी सीसीएनए साइबर ऑप में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी लैब्स नहीं कराई हुई, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन की हुई है मगर चीज़ें कराई नहीं हुई। ठीक है, तो पहले चेक करें कनेक्टिविटी, पिंग google.com, गूगल हो रहा है इफ कॉन्फिग। ठीक है, अबे रुक जा भाई, इफ कॉन्फिग। ठीक है, इंटरफेस ईथरनेट ज़ीरो है और इंटरनेट इंटरफेस ईथरनेट ज़ीरो। ठीक है, टीसीपी डंप। ठीक है, अच्छा ये टीसीपी डंप ना अभी इस तरह आपको पैकेट देगा नहीं, पैकेट कैप्चर, क्योंकि इसे एडमिन मोड में चल रहा होगा, तो इसे सूडो लगाना पड़ेगा। ठीक है, टीसीपी डंप, अगर आपको नहीं पता सूडो क्या है तो हमारा आरएससीएसए की सीरीज देखें। ठीक है, टीसीपी डंप, इथरनेट जीरो करने की जरूरत नहीं है, हाइफन एन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें ये मुझे पैकेट ला के दे रहा है सारे के सारे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ब्राउजर खोलूँ तो बहुत ही गन मिल खोल लेते हैं बस। ठीक है, हो गया। ये देखें आपको ये सारे पैकेट उसने खोल के ला के दे दिए। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, क्लोज टैब्स, कंट्रोल सी। ठीक है, तो ये देखें आपको ये तमाम फ्लैग की इंफॉर्मेशन, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट, बेट्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये फर्दर आपको एक्सप्लोर करके और आपने खुद लर्न करना है। ठीक है, इस सीरीज इस लेक्चर का ये मकसद नहीं था कि आपको हर चीज़ बताई जाए, और वैसे भी सीसीएनएस साइबर ऑप डजंट एक्सपेक्ट यू कि नो टू नो एवरीथिंग, मगर इसमें कुछ आपको उसने इन्फॉर्मेशन दे दी है। फेसबुक भी उसने खोल दिया है। ये देखा सी नेम को रैकेट टाइप स्टार्ट पे जा रहा था, कुछ करने की कोशिश की है उसने। अभी हम अगर उसको थोड़ा सा डिटेल में देखें, ये देख रहे हैं पोर्ट 53 यूज़ किया है, 100.53। ठीक है, ये 53 है और इस पोर्ट से गया है, यानी इसने इसको रिक्वेस्ट की है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, ये ए रैकेट की एंट्री आई है, ये ट्रिपल ए रैकेट की। ये देखिए क्वाड ए रैकेट के बाद आपको क्या मिल रहा है? ठीक है, IPv6 एड्रेस मिल रहा है। ठीक है, ये लिंक्डइन भी खुला है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये टीसीपी डंप जो सा है ये आपका टूल ये काम करता है। ठीक है, मैं इसको शट डाउन करता हूँ। ठीक है, एक और चीज़ जो थोड़ी सी अनप्लैंड है, एक्चुअली मैंने प्लान नहीं की हुई थी, मगर इट्स गुड फॉर यू गाइस टू नो बिफोर हैंड। तो अगर मैं VMware प्लेयर निकालूं तो मैं आपको कहूंगा कि सिक्योरिटी अनियन जो सा है ना, ये एक ऐसा टूल है जो आपको इंस्टॉल करना होगा और आपने खुद सीखना है। ठीक है, ये मैं आपको नहीं टीच कर सकता। सिक्योरिटी अनियन जो सा एक टूल है जो ओपन सोर्स है, और उसके अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी ऑपरेशंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं कि फुल पैकेट कैप्चर है। अगर आप एक ऐसी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में काम कर रहे हैं जिसके पास बजट मैसिव नहीं है, मगर उन्होंने उनकी जिम्मेदारी ये है कि उन्होंने अपने सिक्योरिटी ऑपरेशंस को सिक्योर रखना है, तो ये सिक्योरिटी अनियन जो सा है UITA। ठीक है, बहुत सिक्योर मैंने इस पे पासवर्ड रखा, मैं सॉरी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि पासवर्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी अनियन है। सिक्योरिटी अनियन के अंदर बहुत सारे टूल्स आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, एल्सा आपके पास है। ठीक है, स्क्विरल है, स्क्विड है, ब्रो है। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा हल्का हल्का टच करेंगे, प्रोबब्ली आई वुड पुट सम स्क्रीनशॉट्स इन इट। तो सिक्योरिटी अनियन VMware वर्कस्टेशन के ऊपर अपने पास इंस्टॉल कर लें। YouTube पे जितनी वीडियोस हैं उनको वॉच करें, और इस पे जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करें। इस मैं ये नहीं कह रहा ये बहुत स्लिक किस्म का टूल है, ये आपको तमाम चीज़ें सिखाएगा, मगर इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। क्योंकि अच्छी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि उन्हें अपने नेटवर्क में विजिबिलिटी चाहिए होती है। ठीक है, अभी मैं जो सा ना अपने से बहुत आगे की बातें कर रहा हूँ। अभी आज मैंने आपको TCP पढ़ाया, TCP कैसे काम करता है, UDP कैसे काम करता है, और एकदम मैंने जो सा है डाइव ले ली है जो 5000 फुट से जो सा है स्ट्रेट 1 फुट व्यू पे। ठीक है ना, ये 1 फुट व्यू है कि जहां आप हैंड्स ऑन कर रहे हैं। ठीक है, मगर सिक्योरिटी SOC 1 एनालिस्ट के लिए इन तमाम चीजों का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको मैं जरा बंद कर दूं, पावर ऑफ। ठीक है, तो आप अपने तो ये सिर्फ आपको आइडिया दिया है कि काली, लिनक्स, यूबंटू और ये जो सिक्योरिटी अनियन है ये टूल इंस्टॉल कर लें अपने पास, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी, और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा वॉच करना शुरू कर दें इनको। ठीक है, तो वायर शार्क के अंदर ना जो से बहुत सारी जो चीट शीट्स हैं वो काफ़ी दफ़ा बहुत मदद देती हैं, बल्कि अक्सर दफ़ा मदद देती हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग अक्सर रियल लाइफ के अंदर बैठे होते हैं यार, IP.ADDR डबल इक्वल टू ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है ना, इक्वल टू की जगह डबल इक्वल टू यूज करते हैं। ठीक है, और नॉट इक्वल की तरह एक्सक्लेमेशन साइन और इक्वल टू यूज करते हैं, बल्कि यहाँ कहीं लिखा भी होगा ये। ठीक है ना, तो ग्रेटर देन, लोअर देन और ब्ला। तो ये आपको इस तरह की चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ठीक है,
तो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं ये आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ये अवेलेबल है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ताकि अगर आप ऑपरेशंस में बैठे हुए हैं तो आपको आपको नॉर्मली सॉक 1 के अंदर जो सॉक 2 और सॉक 3 के लोग हैं उन्होंने खुद डिजाइन करके प्रोसीजर्स हो गए। जब हम प्ले बुक की बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सॉक 1 के लिए सारा कुछ हलवा होता है, वो एक्चुअली सॉक 2 और 3 कर रही होती है, तभी उन्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो क्विज इंजन, क्विज इंजन मैं कहता हूँ उर्दू आईटी अकेडमी का क्विज इंजन बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, थ्रू द वेबसाइट कॉन्टेक्स्ट, मगर जो क्वेश्चंस इस पे पड़े हुए हैं हैज अ मैसिव वैल्यू इन इट। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्विज इंजन पे सिक्योरिटी सीसीएनए साइबर ऑप्स के क्वेश्चन करें, क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी साइबर ऑप की जो टीम है वो क्विज इंजन पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है, स्पेशली साइबर ऑप के ऊपर। तो मेक श्योर यू यू कीप प्रैक्टिसिंग ऑन इट। ठीक है, खुश रहें, दुआ में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।